यूपी पीसीएस के परिणाम घोषित हो चुके हैं। टॉप 10 में 8 लड़कियों ने बाजी मारी है। उसमें से सेकंड स्थान पर जो सेकंड पोजीशन है उस पर प्रतीक्षा पांडे का नाम है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि इस टॉप 10 में 8 लड़कियां मतलब ये कि 8 लड़कियों का जलवा बरकरार है। कहा जाता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं आज के युग में, तो बिल्कुल वो साबित हो रहा है कि महिलाएं किसी से कम नहीं। क्या रहा जब आपने रिजल्ट देखा, पहला रिएक्शन क्या रहा? पहला रिएक्शन तो शॉक का ज़्यादा था, सरप्राइज़ उतना नहीं था। थोड़ा शॉक हुई मैं कि इतना ऊपर कैसे नाम दिख रहा है मुझे मेरा। फिर रोल नंबर क्रॉस चेक किया तो रोल नंबर भी वही था। फिर नीचे आके मेरी बड़ी दी थी, मैंने उन्हें बताया तो उन पे मुझे इतना भरोसा नहीं था, उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया। इस चीज़ को लेके मैं अभी भी सरप्राइज़ हूँ। और हम लोग बहुत खुश थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। फिर फादर आए, मदर आए, भाई आया मेरा, तो सबके आंखों में खुशी बहुत अच्छे से दिख रही थी। तो अभी तक भी मैं बहुत खुश हूँ और प्लस मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि जो सोचा था वो मिला है मुझे अभी। उससे ज़्यादा ही मिल गया है, पर ठीक है, ज़्यादा किसी को बुरा नहीं लगता। तो खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये पहला अटेम्प्ट था आपका? ये मेंस और इंटरव्यू मेरा पहला था, प्री का ये मेरा 5th अटेम्प्ट है जी। स्टडी बैकग्राउंड क्या था? कैसे आप स्टडी करते थे, क्या रूटीन था? स्टडी मेरा जो एकेडमिक है वो बीटेक रहा है। उसके बाद 2016 में मेरा बीटेक ख़त्म हुआ, तब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो शुरुआत में मुझे उतना गाइडेंस नहीं था, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ रही थी। फिर 18-19 में जब मुझे थोड़ा थोड़ा गाइडेंस फील हुआ, मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिलने शुरू हुए, तो उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी, उन्होंने मुझे पढ़ने का एक तरीका दिया। और प्लस मेरे इतना अच्छा मेरा एक फ्रेंड सर्कल मिला जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एनालाइज करना सिखाया, अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडी को जो एक डायरेक्ट करना सिखाया। और ये बताया कि अपनी जो कमियां हैं उसको कैसे पहचानो और उसको दूर करो। तो फिर मैंने वही करना शुरू किया। और 2020-21 में मुझे मेरी कमी समझ में आई कि मैं करंट पे नहीं ध्यान दे रही हूँ, करंट अफेयर्स मेरा बहुत वीक चल रहा है। और फिर मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया और प्री मेरा क्वालिफाई हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कमियों पे ध्यान देना और अपना स्टडी प्लान बनाना, अपना स्टडी मटेरियल रिस्ट्रिक्ट करना, इन 3-4 चीज़ों ने काफ़ी मदद की थी इन 3-4 सालों में मुझे यहाँ तक आने के लिए। ये तो पढ़ाई की बात हो गई। हॉबीज़ में क्या पसंद है? पढ़ाई के साथ साथ और क्या किया करते थे आप? जी, हॉबीज़ में मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। ऑटोबायोग्राफीज़ मैं बहुत पढ़ती हूँ। बहुत शौक़ है मुझे, रीडिंग का मुझे काफ़ी शौक़ रहा है। बट पिछले 1 साल से मैं कोई किताब नहीं पढ़ पाई। सोशल इशू पे 1-2 किताब मैंने पढ़ी थी बस। और इसके अलावा मुझे राइटिंग का काफ़ी शौक़ है, पोएम्स लिखना या 2-3 लाइन्स में अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, जो भी फील करें। तो इन सब चीज़ों का मुझे काफ़ी शौक़ है। इन्हीं 2 चीज़ों का शौक़ है बस। नॉर्मल जो लड़कियां होती है वो सीरियल, मूवीज़, कोई इंटरेस्ट नहीं? नहीं नहीं, मैं बोर हो जाती हूँ सीरियल मूवीज़ में, मैं बोर हो जाती हूँ। बहुत ही रेयर मूवीज़ जैसा आर्टिकल 15, इस तरह की मूवीज़ जो सोशल इशू पे है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी सोशोलॉजी है। ऐसी मूवीज़ भी मुझे पसंद है जो सोशल इश्यूज़ पे रही हो। तो जैसे जैसे क्या मतलब मतलब पढ़ाई ऐसी। से ही रिलेटेड मूवीज़ भी, सोशल जो टी। हाँ, मेरा क्योंकि इंटरेस्ट उसी चीज़ में, सोशोलॉजी भी इसीलिए था क्योंकि समाज में ही मुझे इंटरेस्ट था। तो ऐसी ही मूवीज़ मुझे पसंद आती हैं। पर इसके अलावा बहुत ही कम सीरियल या टीवी देखना या मूवीज़ या इसी, बिल्कुल शौक़ नहीं मुझे इन सब का। वेब सीरीज़ हो गया, शौक़ नहीं है। क्रेडिट किसको देते हैं इस मुकाम तक पहुंचने में? 3 लोग हैं। मेरी फैमिली है जिन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला शादी को लेके या पढ़ाई छोड़ के प्राइवेट में जाने को या प्लेसमेंट लो कहीं भी जल्दी से, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, मैं अपने फ्रेंड्स को, 3-4 लोगों का मेरा एक ग्रुप था, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरा। मेरे साथ डिस्कशंस किया है उन्होंने, लंबे लेट नाइट डिस्कशंस किए हैं। मेरी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स रही उनको भी उन्होंने सॉल्व किया है। और तीसरा, मैं अपने जो मेरे टीचर्स रहे हैं वो बहुत ही अच्छे टीचर्स रहे। उन्होंने मुझे बहुत ही सटीक एडवाइस दी, जब भी दी, बहुत ही छोटे में ही बताया पर सब कुछ बता दिया। और सोशियोलॉजी के भी जो मेरे टीचर थे उन्होंने भी बहुत मदद की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 लोगों का बहुत क्रेडिट रहेगा इस। 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट आपने बताया कि किए। कभी घर वालों ने ये नहीं कहा कि छोड़ो, दूसरी पढ़ाई करो, रहने दो, नहीं होता है? डीमोटिवेट कहीं से? नहीं, कभी नहीं, कभी ये नहीं कभी मन कहा। में ख्याल कुछ? नहीं, मेरे मन में डीमोटिवेशन बहुत बार हुआ, मनोबल बहुत बार टूटा। पर पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं कहा। फैमिली में मेरे भाई ने कभी कभी इस चीज़ को लेके कोई बात नहीं हुई कि नहीं, क्यों क्यों नहीं निकल रहा है, निकालना है। अंदर से मनोबल टूटता था, पर फिर वही है कि
रिज़ल्ट देख के अगर मनोबल टूट गया, और उसके बाद सबका टूटता है, कोई सुपरमैन तो है नहीं, सुपर वुमेन कोई नहीं है, सबका मनोबल टूटता है, फीलिंग्स है, नॉर्मल है। बट अगर अगले दिन तक हम खड़े नहीं हुए तो फिर हम कैंडिडेट नहीं है, हम सिर्फ एक आम इंसान है। कैंडिडेट वो होता है जो असफलता देखे और उससे सीख के आगे बढ़ना, ये दूसरा स्टेप होता है और मैंडेटरी स्टेप होता है कैंडिडेट के लिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सेम तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड बात हो गई। अब थोड़ा आपके पढ़ाई के पीछे की बैकग्राउंड की बात करें। पढ़ाई करते तो क्या भाई डिस्टर्ब करता था? वो तो भाई बताएगा, बहुत अच्छे से बताएगा। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। शिवम जी, जब दीदी पढ़ती थी तो आप क्या डिस्टर्ब करते थे? नहीं, पढ़ाई के वक्त कोई डिस्टर्बेंस किसी को कोई नहीं होता था, ना तो वो मुझे करती थी ना मैं उसको करता था। सच कह रहे हैं? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत यानी कुछ तो है जो नहीं बता रहे। वो तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा सस्पेंस ना। ये तो हक है भाई का। हाँ? वो है। वो भी छोटे। हाँ। तो ये भाई थे। अब प्रतीक्षा जी के पिताजी से बात करते हैं। सर, क्या रिएक्शन था जब पहला दूसरा स्थान था बेटी का? पहले तो ये उम्मीद नहीं थी कि रैंक आएगी, ये उम्मीद थी कि कुछ न कुछ बन जाएगी। इतना विश्वास तो मैं जब से तैयारी करा रहा था तभी से हमको मालूम था कि विश्वास था कि कुछ न कुछ करेगी, बट इतना अच्छा करेगी ये मैं सुन के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। पापा की दुलारी हैं आप, मम्मी की दुलारी हैं? दोनों की। दोनों की। दोनों ही उतना प्यार? हाँ, दोनों बराबर प्यार करते हैं, बहुत लेकिन प्यार कहते करते हैं हैं। कि बेटियां पापा की दुलारी ज़्यादा लाडली होती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, पता नहीं, पर मैंने तो दोनों की ही आंखों में अपने लिए बहुत प्यार देखा है, बहुत दुलार भी बहुत देखा है। दोनों ही बहुत ही गंभीरता से हमेशा अपना प्यार मुझे दिखाते रहे हैं, हमेशा से ही। तो हो सकता है पापा ज़्यादा मानते हो, पता नहीं। क्योंकि उनका मानना रहता है कि हम तो इनको पढ़ा लिखा रहे हैं, एक दिन ये अपने घर चली जाएंगी, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा। हो सकता है, ये तो पापा मम्मी यही लोग बता पाएंगे, उनके मन में क्या है ये चलिए, मैं। मम्मी से जानते हैं। मैम, आपका क्या रिएक्शन रहा? लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए थे तब पता चला, या बेटी ने बताया? और जब बताया तो क्या रिएक्शन रहा आपके चेहरे पर? आपके क्या कहा? मैं तो मार्केट गई थी, वहीं मैसेज की कि मम्मी रिजल्ट निकला। चूँकि मैं चश्मा नहीं लगाई थी तो हमने इनसे कहा कि लगता है कुकू की रिजल्ट निकला, इसका घर का नाम कुकू है। तो वहाँ से फिर मार्केट का सब काम छोड़ के मैं अब तो घर जा रही हूँ। खुशी के मारे मेरे जैसे लगता था कि रास्ते बहुत लंबे हो गए हैं। यहाँ आके सबसे पहले भाग बिटिया को किए, अब वो खुशी मैं व्यक्त नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है वो बहुत भावुक पल होगा। मैम, जैसे प्रतीक्षा जी ने बताया कि 5 अटेम्प्ट किए, कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि छोड़िए आप दूसरी पढ़ाई करिए, कहाँ चक्कर में? ऐसा कुछ था मन में, आया था आपके? नहीं, 2 अटेम्प्ट तो इसने अपनी गलती से फार्म गलत भर दिया था तो वो तो गलत हो गया। तो ज़्यादा तो नहीं, 3 अटेम्प्ट तो बनता ही था, उतने में निकाल ली। बहुत अच्छा कि ये महसूस भले करे, लेकिन हम तो 3 मानते हैं। 2 में फार्म गलत भर दी तो उसमें क्या कर पाएगी। तो पढ़ाई के लिए क्या कभी डांट पड़ती थी? डांटा आपने कि पढ़ाई करो? नहीं, क्या हम अपने आप मेहनत करती थी तो हम उतने से संतुष्ट थे कि मेहनत कर रही तो क्या डांटे। नहीं, कभी नहीं। तो मतलब शुरुआत से ही पढ़ाई में थी ये? हाँ, जब देख रहे हैं लगी हुई है तो अब उसमें डांटने का बनता ही नहीं था। कुछ मेहनत कर रही थी, लगी हुई थी। कुछ ऐसा याद हो आपको कि जब पढ़ाई करते समय जो आपको सबसे अच्छी लगी हो प्रतीक्षा पांडे जी की, आपकी बिटिया की? नहीं, पढ़ते अच्छा तो जब पढ़ती पर बच्चे पढ़ते रहते मेहनत से तो देख के बहुत खुशी होती है। तब ये लगता था कि अब इतनी पढ़ाई से इसको सफलता मिल जाए, लेकिन आज वो दिन भी आ गया, सफलता भी मिली। बिल्कुल। ये जानने की कोशिश, आप कितने भाई बहन हैं और क्या और भी लोग घर में हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं इससे बड़े मुकाम पे? जी, मेरे से मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। मेरे से बड़े मेरे भैया और एक दीदी हैं। भैया राहुल नाम है उनका, वो IITN है और पुणे में एज ए इंजीनियर वर्लपूल में है। और मेरी जो बहन है वो वो भी इंजीनियर है, गुड़गांव में ही वो है, पर वो मैनेजमेंट साइड में है। तो मैं सबसे छोटी हूँ, बट मेरे से बड़ी उनका क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट बताया आपने? वो थोड़ी उनको पेपर्स डॉक्यूमेंट्स ये सब पढ़ना उनको पसंद नहीं है। तो उनको मैंने रिज़ल्ट भेजा तो उन्होंने पहले मुझे वीडियो कॉल किया कि ये भेजा क्या है, इसको मुंह से बताओ। तो फिर मैंने बताया तो फिर वो बहुत खुश थी, और उनके साथ उनका छोटा बेटा जो है वो भी था, तो वो भी बहुत खुश, वो भी देख के बहुत खुश था। और उन दोनों को देख के फिर मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि चलो
सब खुश हैं अब, और वो बहुत खुश थी, मेरी बहन बहुत खुश थी। मेरे भैया भी स्पीचलेस थे, वो वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, गंभीर हैं, तो वो स्पीचलेस थे, उनसे एक्सपेक्टेड था स्पीचलेस होना, बट जब मेरी बहन स्पीचलेस हो गई, जो कि बहुत बोलती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एक टाइम आया जब मैं उसका मुंह बंद कर पाई। जौनपुर से लेकर के लखनऊ तक का सफ़र और लखनऊ से लेकर के ये सेकंड पोजीशन तक का सफ़र, सबसे भावुक पल कौन सा ऐसा पल था जिसको आप जीवन भर याद रखेंगी? मैं पहली ऐसी नहीं हूँ जिसका ऐसा सफ़र रहा है। मेरे पापा का भी यही सफ़र था, जौनपुर से उठ के फिर आज लखनऊ में इस घर में बैठना। फिर मेरी एक बड़ी दी हैं, उनका भी यही सफ़र था, जौनपुर से इलाहाबाद में तैयारी करना, फिर आज वो भी अधिकारी हैं। तो मेरे सामने ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनका वही सफ़र रहा है जो मेरा रहा है। पर जो एक मोमेंट जो मैं नहीं भूलूंगी कभी भी, वो मुझे लगता है जब मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया था और इंटरव्यू के लिए, तब जो खुशी मुझे हुई थी, वो बहुत, उस चीज़ को लेके मैं बहुत डिप्रेस्ड उस वक्त तक हो रही थी कि अभी तक नहीं आ रहा है, मैं आगे किस चीज़ की तैयारी करूं। और दूसरा एक मोमेंट था जब मैं मेंस की तैयारी, मेंस का रिज़ल्ट जब मेरा आया था, प्री के रिज़ल्ट के बाद मेंस के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका नाम आया था, तो उस वक्त तक मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मेरा प्री में हो जाएगा। तो 2 महीने में जिस तरह से मैंने मेंस की तैयारी की थी जल्दी जल्दी, वो मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा कि वो जो 2 महीने को मैंने एकदम भूल गई थी कि मेरा भी एक शरीर है, एक आत्मा है, उसको रिस्पेक्ट करना है। वो चीज़ भूल के जैसे मैंने पढ़ाई की थी, तो आज जो उसका रिज़ल्ट मिला है उसके लिए मैं बहुत, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। आखिरी सवाल, दर्शक जो लोग मोटिवेशनल, जो और भी बच्चे ऐसे आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से पढ़ाई करें? मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि 3 स्टेप को याद रखिए। पहला, अपना एक स्टडी प्लान बना लीजिए और उस स्टडी प्लान के हिसाब से ही काम करिए। अगर आप आर वाइज बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए, नहीं तो डे वाइज बनाइए, बट बनाइए। दूसरा, अपना स्टडी मटेरियल रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। जितना आपका छोटा स्टडी मटेरियल रहेगा और आप प्रॉपर रिवाइज करते रहेंगे, उतना ही फिर आपको आसानी रहेगी। और तीसरा, अपनी पढ़ाई के साथ ऑनेस्ट रहिए। अपने जो स्ट्रगल्स हैं, अपनी फ़ाइट है, उससे जीतना सीखिए। दूसरों से वो फ़ाइट नहीं है, वो फ़ाइट खुद से होती है, अपने डिस्ट्रैक्शन से होती है, तो उनसे जीतिए। अगर ये 3 स्टेप कर रहे हैं तो फिर सक्सेस रहेगा। और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको मैं कहूँगी कि बिलीव रखिए अपने पे और अपने बच्चों पे। अपने जो भी आपके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे, उन पे बिलीव रखिए, क्योंकि अगर वो पढ़ रहे हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यूपी पीसीएस सेकंड टॉप प्रतीक्षा पांडे, जिनका कहना है कि अपने जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे एक बार में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेकंड में कर रहे हैं, थर्ड में कर रहे हैं, तो थोड़ा सब्र रखें, ज़रूर कर ले जाएंगे। आपका सपोर्ट उनको एक दिन कामयाबी तक पहुंचाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।